अस्सलामुअलैकुम क्लास 7th। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 7th अलबाको मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 का नेम है हमारे पास सेट। सबसे पहले डिफाइन है हमारे पास सेट की द सेट द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ नोन अ सेट। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर जो एक वेल डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम सेट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वावल्स AEIOU। सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, हमारे पास नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टूडेंट्स का कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो इसी तरह इसकी 3 टाइप्स है हमारे पास इसको एक्सप्रेस करने का, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्क्रिप्टिव की, टेबुलर की और सेट बिल्डर फॉर्म की। पूरी डिफाइन की बजाय मैं आपको एक सिंपल और शॉर्टकट वे में बता देती हूँ। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो होती है उसको हमने इन वर्ड्स में राइट करना होता है, और जो टेबुलर फॉर्म होती है उसको हमने विद इन ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास के साथ लिखना होता है। और जो हमारी सेट बाय बिल्डर फॉर्म होगी वो हमारी एक्स सच डैट एक्स की कंडीशन के साथ हमने इसको फॉलो अप करना है। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज है 13.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास टेबुलर फॉर्म में राइट करना, थर्ड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इनटू बिल्डर फॉर्म। तो इनको हमने इन्हीं 3 कंडीशन में लिखना है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इन वर्ड्स में राइट होगी। सबसे पहले टेबुलर को हमने विद इन ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कोमास कर देंगे, इसको एक्स बाय एक्स की कंडीशन में हमने इसको राइट कर देना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि जैसे नई वीडियो अपलोड हो फौरन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले जी चेक करते हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को मैंने अभी आपको बताया कि इनको इनवर्ड्स में राइट करना है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका जी, T इज इक्वल टू 2 4 6 8। तो इनवर्ड्स में कैसे राइट करेंगे, T इज़ द सेट ऑफ इवन नंबर, क्योंकि 2 4 6 8 2 का टेबल और ये हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर होता है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास b इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4, एक सीक्वेंस के साथ है। तो हमें ये पता है हमारे पास ये क्या है, नेगेटिव नंबर। तो इसको हम राइट करेंगे b इज़ द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। थर्ड पार्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू 2 3 5 7। अब 2 3 5 7 से हमें जाहिर हो रहा है ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में a इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो हमने इसको इनवर्ड्स में इसी तरह राइट करना है, इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो है इनफाइनाइट है तो हम इसकी कोई भी लिमिट इसको मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हम वैसे का वैसे राइट कर देंगे। फोर पार्ट है हमारे पास, d इज इक्वल टू 1 4 9 16। अब हमारे पास 1 का स्क्वायर लें तो 1, 2 का स्क्वायर लें तो 4, 3 का स्क्वायर लें तो 9, 4 का स्क्वायर लें तो 16 अप टू सोन। तो इट्स मीन ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे d इज़ द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आई तो मैं आपको इसको मज़ीद बता देती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे हमारे पास क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे आप अपने पास तो हमारे पास आएगा 9, 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में मौजूद है वो भी इसी तरह मौजूद है, 1 4 9 16। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे d इज़ द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास m इज इक्वल टू लेटर ऑफ वर्ड मंकी। अब इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अभी मैंने आपको बताया कि इसको हमने विद इन ब्रैकेट और सेपरेटेड बाय कॉमास से करना है। तो अब लेटर ऑफ वर्ड मंकी, उसने कहा कि मंकी का जो वर्ड है इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखे। तो अब मंकी वर्ड को हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको इसको राइट करना है, ब्रैकेट लगानी है, फर्स्ट पे और लास्ट पे सेंटर में कॉमास लगा देने, MONKEY मंकी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट, f इज इक्वल टू कलर्स ऑफ आवर फ्लैग। तो वो हमसे पूछा जा रहा है कलर ऑफ आवर फ्लैग। हमारा जो फ्लैग है वो पाकिस्तानी है, तो 2 कलर्स में है, ग्रीन एंड वाइट। तो जस्ट हमने इसको ब्रैकेट लगानी है और सेंटर में कोमा का साइन लगा देना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड पार्ट है नंबर लेस देन 25 डिविजिबल बाय 4। हमने डिविजिबल बाय 4 राइट करना है और लेस देन किससे होना चाहिए, 25 से। तो डिविजिबल बाय 4 का मीन होगा हमारे पास 4 का टेबल होगा, लेकिन वो लेस किससे होगा, 25 से। तो b इज इक्वल टू, आप इसको कैपिटल लेटर से डोनेट करेंगे सेट को, कोई भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे m और f का नाम दिया, यहाँ पे मैंने इसको b का नाम दे दिया है। अगर तो आपके पास मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खुद से मेंशन करेंगे किसी भी कैपिटल लेटर से।
तो डिविजिबल बाय 4, 4 का आपने टेबल राइट करना, 4, 8, 12, 16, 20, 24। इसके बाद अगर राइट करेंगे तो 28 होगा, वो 25 से ग्रेटर हो जाएगा, तो हमें 25 से लेस चाहिए। तो हमने यहाँ तक इसको 24 तक स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट 4 पार्ट है हमारे पास, s इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स। नेक्स्ट पार्ट है एक्स सच डैट एक्स होल ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 7, 8, 9, क्योंकि हमें x जो है वो शो कर रहा है कि x जो है वो ग्रेटर होगा किससे, 7 से। तो 7 से ऑनवर्ड जितने भी नंबर आते हैं उसको हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन टू बिल्डर फॉर्म्स। बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, जिसमें में कंडीशन लग जाएगी एक्स सच डैट एक्स की। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर इसका सीक्वेंस चेक करें तो हमारा ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, होल नंबर से। तो यहाँ पे a था, हमने a को मेंशन किया। सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करें तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स सच डैट एक्स। ये आपका साइन जो है ये बिलोंग्स टू क्या है, किससे बिलोंग, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। एंड x जो है वो लेस देन इक्वल टू किसकी है, 5 की। अब लेस देन इक्वल टू का 5 का मतलब क्या है कि सारे नंबर x से क्या है, छोटे हैं। लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि उसके अंदर ये 5 भी इंक्लूड है। तो हमने इसको इस फॉर्म में राइट कर देना है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, l इज इक्वल टू सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब हमसे पूछा जा रहा है नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में, तो हमने उन्होंने कोई लिमिट नहीं दी, जैसे हमने इससे यही कहा कि आपने नेगेटिव नंबर्स को राइट करना है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स किससे डोनेट होते हैं, z से। एंड x लेस देन 0। चलें जी थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं। s इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 7 एंड 17। तो यहाँ पे कंडीशन आएगी सबसे पहले एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर। अब यहाँ पे 7 और 17 के दरमियान में, 7 से मीन 8 और 8 से आगे 17 से बैक पे क्या आएगा, 16। तो वो जो नंबर होंगे वो किसके होंगे, इवन नंबर होंगे। तो हमने राइट किया 8 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 16, मीन्स के 7 से अगला नंबर और 16 से एक नंबर बैक पे, 17 से सॉरी एक नंबर बैक पे। 4 पार्ट आपके पास, t इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसको राइट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 7। 2 से अब ये ग्रेटर होंगे और लेस किससे होंगे आपके, 7 से। लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि उसके अंदर 7 भी आपके पास इंक्लूड है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जाते हुए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा।